कल आपका क्या यूपी बोर्ड का जो है पेपर है हिंदी का जो है इसमें कक्षा क्या 12 का, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। मैं अंशाल पेपर और मॉडल पेपर से छांट करके जो है 10 नंबर का जो प्रश्न है उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया हूँ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको एक बार जरूर देखें। जो है आइए हम बताते हैं हमारा क्या है यूपी बोर्ड, आपका क्या यूपी बोर्ड जो है क्लास 12 महत्वपूर्ण क्या प्रश्न। आइए हम देखते हैं पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। कह रहे हैं आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आधुनिक हिंदी का जो जनक है किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। अगला है प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक है संपूर्णानंद। जो है संपूर्णानंद जो है साथियों क्या है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। यशपाल क्या है साथियों? जो पर्दा कहानी के लेखक हैं। अगला है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। अगला जो है कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। अगला जो प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी आपकी किस युग की रचना है? यह छायावादी युग की रचना है। और यह कामायनी जो है किसकी जो है रचना है? तो यह रचना किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। अगला कह रहा है, कुछ प्रगतिवादी कवियों और उनकी रचनाओं के नाम। मैंने यहाँ पर प्रश्न पूछा था, जो मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा था, इसमें यह प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्रगतिवादी कवि हैं? तो मैंने यहाँ पर जो है सभी प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कर दिया है। जैसे प्रगतिवादी कवियों में पहले नंबर जो है कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन की कौन कौन सी रचना? युगधारा, संतरे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। यह तीन क्या है? प्रमुख रूप से नागार्जुन की क्या है? रचनाएं। अगला कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, आपका युगवाड़ी और ग्राम्या। ग्राम्या जो है ग्राम्या और युगवाड़ी सुमित्रा नंदन पंत की क्या है? आपकी जो है रचना है। अगला कह रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है? तो कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता क्या जो है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, प्रमुख रचना में से एक है। केदारनाथ अग्रवाल जो है, केदारनाथ अग्रवाल, तो इनकी कौन कौन सी रचना है? युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। नींद के बादल, यह तीन जो है केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना है। अगला है, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन की जो प्रमुख रचना है कौन? हिल्लोल, आपका जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। यह चार जो प्रमुख रचनाएं किसके हैं? आपके शिवमंगल सिंह सुमन के। अगला प्रश्न है, यहाँ पर त्रिलोचन जी हैं। त्रिलोचन जी की रचना कौन? धरती, मिही की बारात, मैं उस जनपद की का कवि हूँ। मैं उस जनपद का कवि हूँ। मिही की बारात और धरती किसकी रचना है? जो है किसकी जो है रचना है? आपकी त्रिलोचन की। रांगे राघव। रांगे राघव की कौन रचना है? अजय खंडहर। मेधावी, पंचाली, रा के दीपक। यह साथियों जो है किस मेरे प्यारे बच्चों यह किसकी जो है रचना है? रांगे क्या राघव की। तार सप्तक का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? कितने तार सप्तक हुए थे? तो जो है 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। किस सन में हुए थे? तो पहला जो तार सप्तक था वह 1943 में हुआ था, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा क्या आपका जो है 1979 में प्रकाशित हुआ था तार सप्तक जो है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यह 8 साल बाद, यह 8 साल बाद और यह टोटल क्या 20 साल बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक याद रखेंगे उसमें 8 जोड़ देंगे जो है, फिर उसके बाद अगले लास्ट वाले में कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ देंगे, तब आपको सन क्या रहेगा? याद रहेगा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अगला कह रहा है, द्विवेदी युग के कवि तथा उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग के कौन कौन कवि हैं? उनकी क्या रचनाएं हमें हम आप लोगों को बताएंगे। नाथूराम शर्मा, जिनको हम शंकर कहते हैं, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, यह तीन इनकी क्या है? नाथूराम शर्मा की, नाथूराम शर्मा शंकर की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक का जो रचना है कौन है? वनाष्टक, बाल विधवा, जिसको बाल विधवा उनकी क्या है जो है? श्रीधर पाठक की कविता है। और भारत गीत, भारत गीत भी जो है श्रीधर पाठक की क्या है? कविता है। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद
प्रसाद द्विवेदी जो है उनकी कौन कौन सी रचना है, सुमन उनकी एक रचना है, कान्य कुब्ज उनकी एक रचना है, अबला विलाप उनकी एक रचना है, और काव्य मंजूषा भी उनकी एक क्या है रचना है। हरिऔध साथियों जो है सच्चिदानंद वात्सायन क्या हरिऔध, इनकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जिनको हम क्या कहते हैं अज्ञेय कहते हैं साथियों जो है। और हरिऔध क्या है जो है, हरिऔध का अभी फुल फॉर्म बताएंगे। तो प्रिय प्रवास जो है हरिऔध की रचना कौन है, प्रिय प्रवास है। और जो आपका क्या पद सुमन है। अध खिला फूल, यह प्रश्न पूछता है कि अध खिला फूल किसकी रचना है। बोलचाल जो है, बोलचाल वैदेही वनपास, वैदेही क्या वनवास, यह किसकी है, हरिऔध की रचना है। ठीक है। और अगला कह रहा है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचना है साथियों, रंग के भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती और पंचवटी झंकार, साकेत। साकेत प्रश्न पूछता है कि साकेत किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, और रंग के भंग किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त। और सिद्धराज, यहाँ पर भी आपके जो है उसमें पूछा था जो है अंसाल पेपर में, सिद्धराज किसकी रचना है, तो आप लोग किसको बताएंगे, मैथिली शरण गुप्त की जो है। ठीक है। और इनकी एक कौन सी रचना है, जय भारत उनकी है, और विष्णु प्रिया, मतलब कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वह बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है राम नरेश त्रिपाठी, तो राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना है, मिलन, एक रचना उनकी क्या है मिलन, और दूसरा क्या पथिक, और अगला तीसरा क्या है मानसी। इनकी क्या है प्रमुख रचना है, ये क्या जो है द्विवेदी युग के कवि थे और इनकी क्या थी रचनाएं थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम अगला जो है देखते हैं क्या है, द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या हैं। प्रश्न पूछता है रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, छायावादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए, या रीतिकाल को जो है किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये सब प्रश्न पूछता है। ठीक है। तो यहाँ पर द्विवेदी युग की में जो है 2 विशेषताएं आप लोग पूछेगा तो आप लोग लिखेंगे, 2 से ज़्यादा विशेषता नहीं पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पर टोटल 5 विशेषता लिख दिया है। तो पहला इसकी विशेषता क्या है, द्विवेदी युग की पहली विशेषता क्या है, तो देश प्रेम एवं क्या राष्ट्रीयता का संदेश, इनकी एक पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता समाज सुधारक के प्रयास, समाज सुधार के क्या प्रयास। तीसरा का इनका जो द्विवेदी युग की विशेषता है, इसको अशिक्षा, गरीबी, अनाचार, अत्याचार आदि से छुटकारा दिलाने की कामना, यह तीसरी जो है क्या द्विवेदी युग की विशेषता है। और यहाँ पर क्या चौथा जो है नारी के प्रति सहानुभूति की भावना, यह उनकी क्या चौथा द्विवेदी युग की क्या है विशेषता है। पांचवा जो है क्या सरल सुबोध एवं सरल घड़ी बोली खड़ी बोली में काव्य की क्या रचना, यह उनकी क्या थी जो साथियों द्विवेदी युग की 5 क्या थी आपकी विशेषताएं थी। अगला कह रहा है संस्कृत के महाकाव्य कौन कौन है, तो संस्कृत के महाकाव्य कौन कौन है, रामायण, महाभारत, बुद्धचरित, कुमार संभव, रघुवंश और क्या शिशुपाल, यह क्या है संस्कृत के महाकाव्य जो। ठीक है। अब रामायण की जो है रचनाकार कौन है जो है, तो कौन है वाल्मीकि जी है। महाभारत के कौन है जो आपका वेद व्यास जी हैं। बुद्धचरित के कौन है अश्वघोष हैं। कुमार संभव के कौन है कालिदास है। और रघुवंश के भी कौन है कालिदास है। और शिशुपाल वध के भी कौन रचनाकार है माघ हैं जो। ठीक है। आपको हिंदी साहित्य के महाकाव्य कौन होंगे जो, यह संस्कृत का महाकाव्य था और क्या हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य में पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो को लिखा था। अगला पद्मावत, तो पद्मावत को किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक जो है मोहम्मद क्या जायसी पद्मावत को लिखा था। रामचरितमानस के कौन है, तो तुलसीदास जो है। रामचंद्रिका कौन है, आचार्य केशवदास। साकेत कौन लिखा है जो है, मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास हरिऔध। और कृष्णायन को किसने लिखा, द्वारिका प्रसाद मिश्र। कामायनी को क्या किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद जो है। यह क्या हिंदी के महाकाव्य, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य वह है पृथ्वीराज रासो, जिसको किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। अगला प्रश्न है डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है, तो डिप्टी कलेक्ट्री और के लेखक जो है वह है अमरकांत जो है। ठीक है। और एक प्रश्न है भिन्न भिन्न के लेखक कौन है, जो है भिन्न भिन्न के लेखक कौन है, अमरकांत। ठीक है। इनकी 2 रचनाएं हैं जो है, एक डिप्टी कलेक्ट्री है और एक क्या है भिन्न भिन्न। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की एकता, भारत की क्या एकता के रचनाकार हैं, तो इसके किस जो है रचनाकार कौन है, वासुदेव शरण क्या अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल क्या है, भारत की एकता के क्या रचनाकार है। अगला प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख रचनाएं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक है सुर साहित्य, एक है कबीर, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, सहज साधना, हिंदी साहित्य, अशोक के फूल। यह पूछता प्रश्न में कि अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है। तो यह क्या है आपका जो है, यह एक क्या है अशोक का फूल निबंध है जो। ठीक है। अगला है वहाँ पर कल्पलता, यह भी प्रश्न पूछता जो है कल्पलता किसकी रचना है। ठीक है। विचार प्रवाह
कूटज कल्प, यहाँ पर पूछता है कल्पतरु तरु किसकी रचना है? देवदारू जो है आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक प्रमुख रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। यह है क्या? यह क्या है? उपन्यास है। ठीक है। चारु चंद्र लेख, यह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक और रचना चारु चंद्र लेख है। ठीक है। एक और उनकी रचना अनाम दास का पोथा, अनाम दास का क्या पोथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगला कह रहा है साथियों जो है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। केवल अंशकाल पेपर में एक पूछा था, लेकिन मैंने उनकी जितनी भी रचनाएं हैं मैंने उसको क्या किया है? लिख दिया है। तो उनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन है? साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, दक्षिण की भाषाएं और उनका क्या साहित्य। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि वैचारिकी शोध और बोध, वैचारिकी शोध और बोध किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? प्रोफेसर जी सुंदर क्या रेड्डी। इस बार प्रश्न में सबसे ज्यादा आने के चांस है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आप लोग बताएंगे प्रोफेसर जी सुंदर क्या रेड्डी। और यहाँ पर एक उनकी रचना है तेलुगु दारुम, यह उतना क्या इंपॉर्टेंट रचना नहीं है। इसमें अगर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं में अगर बात करेगा तो केवल आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम इन क्या इंडिया, वैचारिकी शोध और क्या बोध, और इसमें एक प्रश्न और इसमें जो है साहित्य और क्या समाज, यह तीन में से एक प्रश्न करने की जो है अनुमान संभावना क्या ज्यादा पेपर में। ठीक है। अगला क्या प्रश्न है जो आपका कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है। ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। यह जो भारत के राष्ट्रपति कब थे? तो ये 2002 से 2007 तक यह भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्या मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और यह क्या थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के साथ साथ एक प्रसिद्ध क्या थे? वैज्ञानिक भी थे जो है। ठीक है। अगला प्रश्न है अज्ञे जी की कुछ प्रमुख रचनाएं। तो अज्ञे जी की प्रमुख रचनाएं क्या है इसको हम बताते हैं जो है। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? 1964 में जो है उनको उनकी एक रचना है आंगन के पार द्वार पर, आंगन के पार द्वार पर। इस जो है रचना के लिए उन्हें जो है 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था जो है। ठीक है। पूछ सकता है कि किस रचना के लिए जो है अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था जो। ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए आपको जो है अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो। ठीक है। अगला कह रहा है हरी घास पर क्षण भर, उनकी जो है अज्ञे जी की एक क्या है? यह प्रमुख रचना है। और इंद्रधनु रौदे हुए थे, चार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन जो है? अज्ञे जी की चार प्रमुख रचनाओं में से कौन कौन है आपके? पहला है आंगन के पार द्वार, इसके लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1964 में। और 1978 में उन्हें जो है कितनी बार कितनी साथियों क्या बार कितनी नावों में कितनी बार के लिए क्या सा पुरस्कार मिला था? जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और उनकी प्रसिद्ध और रचनाएं जो है हरी घास पर क्षण भर और इंद्रधनु रौदे हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका जो है आप पेपर को इस वीडियो को देख करके जाए और पेपर को क्या बहुत अच्छे से और इत्मीनान तरीके से क्या करें, अशांति मन से पेपर देना, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।